हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो मेरी क्लास होने वाली है यूपी के अंदर यूपी में जो बीएड के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है टीचर्स का, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया, या मतलब टीजीटी टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया। उसमें जो सवाल दोस्तों पूछे गए हैं उन्हीं का मैं कुछ यहाँ पे टेस्ट लेके आया हूँ। और जो प्रीवियस ईयर बेस ये टेस्ट है आप सभी का। तो आप मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुने और समझें दोस्तों। तो जो मेरा सवाल है वो पॉलिटी का सवाल है, और पॉलिटी के जो सवाल में दोस्तों मिक्स सवाल है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर भी है और कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी है। अगर मेरी वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो इसी के साथ मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो जो हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल में बोला गया बेटा, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो महान्यायवादी को सहायता देने के लिए दोस्तों कितने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं? 3, 4, 5 या 2। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों 3 है, यानी कि 3 सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं महान्यायवादी को सहायता देने के लिए दोस्तों। जो महान्यायवादी होता है दोस्तों भारत सरकार का क्या होता है? कानूनविद होता है, यानी भारत सरकार का क्या होता है? सलाहविद होता है दोस्तों, यानी जो कानून के बारे में सलाह देता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1, आर्टिकल 19 का सबसेक्शन सी और आर्टिकल 19 का सबसेक्शन ई या आर्टिकल 19। तो दोस्तों हमारे सवाल का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है दोस्तों। राइट टू स्पीच भी बेटा इसके अंदर मेंशन है। इसी के साथ जो हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल के अंदर दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है? तो दोस्तों आर्टिकल 281 के तहत जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो वित्त आयोग की सिफारिशों को लोकसभा या राज्यसभा में रखवा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फाइनेंस कमीशन का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? तो आर्टिकल 280 के तहत भारत के संविधान में मेंशन किया गया है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगला सवाल जो दोस्तों हमारे यहाँ पे है, इसके अंदर बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपरिष्टता यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया, यानी हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी जो छुआछूत की मनाही हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? तो आर्टिकल 17 के अंदर छुआछूत के अंत की बात की गई है। अब दोस्तों हमारा छठा जो सवाल है, इसमें क्या बताया गया? संघीय वित्त आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि संघीय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सदस्य, या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर जो है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारा फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन है वो और जो दूसरे सदस्य हैं इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। और छठा क्वेश्चन तो अभी हो गया दोस्तों हमारा भी। जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर
7 नंबर क्वेश्चन के अंदर भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, यानी भारत सरकार का हमारे विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है या महालेखा परीक्षक होता है या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या महाधिवक्ता होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं दोस्तों, यानी कि महान्यायवादी ही भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये ऐसा अधिकारी होता है जो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग करने का इसके पास कोई राइट नहीं होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, यानी कि कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों। कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कितने दिन पहले सूचना देकर हटाया जा सकता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कितना दिन पहले हमें नोटिस देना होता है, यानी नोटिस देना होता है बेटा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस देना होता है या 18 दिन का नोटिस देना होता है या 30 दिन का नोटिस देना होता है या 1 दिन का नोटिस देना होता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो आर्टिकल यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है दोस्तों, यानी 14 डेज के अंदर हमें नोटिस दे करके, यानी 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस देके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है उसके पद से। जो अगला सवाल है साथियों 11 नंबर जो सवाल है, 11 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, यानी राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि महाधिवक्ता होता है, यानी जो महाधिवक्ता होता है यही राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और जो विधि अधिकारी यानी भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है दोस्तों, महान्यायवादी, यानी भारत सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसी भी विशिष्ट विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसकी नियुक्ति यानी इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो दोस्तों हमारा इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर 3 होगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक होगा और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 में क्या बताया गया है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, यानी मूल अधिकारों का जो प्रारूप था किसने तैयार किया था, यानी प्रारूप का मतलब होता है दोस्तों खाका। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन बेटा मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौथा ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का जो खाका है, जो प्रारूप है, ये तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों, महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग की या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की या विधानसभा के अध्यक्ष की। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा महाधिवक्ता की, यानी महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हमारा
15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, यानी लोकसभा का जो लोकसभा का सदस्य है उसको शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों, लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है पहला ऑप्शन, या दूसरा प्रोटेन स्पीकर दिलवाता है, या तीसरा ऑप्शन राज्यपाल दिलवाता है दोस्तों, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कमेंट करके दोस्तों कि शपथ कौन दिलवाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष को जो शपथ दिलवाता है वो प्रोटेन स्पीकर होता है दोस्तों। प्रोटेन स्पीकर का मतलब होता है दोस्तों जो पहले वाला स्पीकर होता है, जब लोकसभा भंग हो जाती है या जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है तो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो अपने पद पर बना रहता है, तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष बन नहीं जाता है, तो उसी को हम प्रोटेन स्पीकर कहते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो दूसरा नंबर सवाल है वो कंप्लीट होता है, यानी 15 नंबर। अब इसी के साथ दोस्तों जो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर मेंशन है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से लेकर के कब तक चला था दोस्तों, यानी प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से लेकर के कब तक चला था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या है, 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 16 अगस्त 1951 से लेकर के 19 अप्रैल 1957 तक। तीसरा ऑप्शन दोस्तों 14 अगस्त 1953 से लेकर के 14 अगस्त 1956 तक। यहाँ पे अगस्त है दोस्तों, एक चीज गलत हो गया था यहाँ पे। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक जो लोकसभा का कार्यकाल, पहली लोकसभा का जो कार्यकाल था दोस्तों वो ये था। और पहली लोकसभा के अंदर बेटा जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो थे बेटा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी के साथ साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी थे दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के जो हेड थे यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी इस टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे दोस्तों सुकुमार सेन थे, यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन थे जब हमारे देश के अंदर पहला आम चुनाव हुआ था। तो अब इसी के साथ दोस्तों हमारा 17 नंबर सवाल जो बोर्ड पे मेंशन है, 17 नंबर सवाल के अंदर बेटा मेंशन है कि वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, यानी हमारे देश के अंदर वर्तमान में भारत के अंदर वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है यानी फाइनेंस कमीशन का जो हेड है वो कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, डॉक्टर वाई वी रेड्डी हैं, या स्त्री के सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा जो पहला ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया ही इस टाइम पे यानी वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के चेयरपर्सन हैं, और इससे पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री होगा दोस्तों वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और इसका जो उपाध्यक्ष थे वो पहले अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन अभी इस टाइम पे वर्तमान में क्या है, अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 70 पहला ऑप्शन, या अनुच्छेद 93, या अनुच्छेद 91, या अनुच्छेद 94। तो दोस्तों अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्य में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। इसी के साथ दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बताया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
सरकार का दायित्व तो बनता है कि नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 का सबसेक्शन 1। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 एक कहता है कि जो सरकार है अपने सभी नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए, और आर्टिकल 21 का सबसेक्शन 1 के अंदर दोस्तों शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल में क्या बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन होगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अनुच्छेद 243 का सबसेक्शन 1, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 280। तो इसका ऑप्शन तो हमें पता है दोस्तों कि वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन यानी भारत का जो वित्त आयोग है उसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। लेकिन जो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों वो पहला होगा 243 का सबसेक्शन 1। आर्टिकल 243 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो राज्य का वित्त आयोग होगा उसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो सवाल था, जो हमारा टेस्ट था वो कंप्लीट होता है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों।